हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता नहीं क्यों आज ये चैनलिंग करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा गूज़बम्प आ रहे हैं, क्योंकि ये पूरी लाइव चैनलिंग थी। सॉरी मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, मींस उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाई जो ये आप पिक देख रहे हैं। तो लेकिन मैं आपको ये पूरा बताती हूँ कि ये क्या है। ये डिवाइनली गाइडेड चैनलिंग है, लाइव चैनलिंग हुई है। आज मैंने सुबह सोचा था कि मैं आज कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ, आज मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। बट मैं अभी कुछ दिन पहले ही अपने किचन में खाना बना रही थी, तो वहाँ पे जैसे आप लोग राशन की बोरियाँ होती हैं, तो वो मेरे किचन में रखी हुई थी। तो जस्ट मैंने उसको उठाया है और साइड में रखा है, तो मुझे उस जो बोरी थी उसके नीचे पे मुझे ये दिखा। बहुत लाइट कलर है, क्लियरली अगर जूम करके आप देखोगे तो दिखेगा अच्छे से। मैंने थोड़ा देखा, फिर मैंने थोड़ा इग्नोर किया, फिर मैं जस्ट वापस आई और मैंने देखा कि ये बना क्या है। अब वहाँ पे कैसे बन सकता है ये चीज़, टाइल्स पे बना हुआ था नीचे फ्लोर पे। तो जैसे मैंने देखा तो वहाँ पे एक सर्कल दिख रहा है। सर्कल पूरा नहीं है, हल्का हल्का सा एक तरफ पूरा सर्कल बना हुआ है, एक तरफ लाइट है, मीन्स वो पूरा सर्कल नहीं बोल सकते हैं। और नीचे लिखा है ओम, और फिर उसके जस्ट बाजू में लिखा है एफ। अगर आप जूम करके इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद जूम करके देखो तो फिर आपको दिखेगा। तो जैसे फिर मैंने इसकी पिक क्लिक की तो उसमें मुझे मून का सिंबल दिखा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो वहाँ पे मुझे मून प्लस एक साइकिल, ओम और एफ। तो इसका क्या मैसेज है, मैंने इसको डिकोड किया तो उसमें मुझे ये दिख रहा है कि बहुत सारी जो डीएफ है और डीएम दोनों की लाइफ में अब डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है। डीएफ के लाइफ में भी हो रही है वो चीज़ें। किस तरीके से हो रही है, उनके लाइफ में अब उनकी शादी के लिए बहुत ज़्यादा प्रपोज़ल आ रहे हैं। और ये डीएम नहीं, कार्मिक के साथ उनकी शादी के लिए प्रपोज़ल आ रहे हैं। कई डीएफ की शादी तय हो रही है, और या फिर रिश्ते आ रहे होंगे। डीएम के साथ भी ये चीज़ें हो रही हैं कि उनके रिश्ते कहीं और पक्के हो रहे हैं। तो फेमिनाइन, मैं एक बात आपसे बोलती हूँ, जो चीज़ें अभी स्टार्ट हो रही है, मीन्स ये जो मून का सिंबल बना हुआ है, तो वो जो मून की एनर्जी है, मीन्स जो हमारा फुल मून गया है उसके बाद एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है आपकी लाइफ में और डीएम की लाइफ में, दोनों की लाइफ में। तो आपके अगर कर्मा क्लियर लिखा है आपके कार्मिक के साथ, तो आपकी शादी होनी ही होनी है। आप कितना भी कोशिश कर लो, उस चीज़ को आप नहीं रोक सकते। इसलिए अगर डीएम की लाइफ में भी वो चीज़ें हो रही है, तो आपको इसके लिए यूनिवर्स से प्रे करना है, खुश होना है कि आपने काम किया है। तो अब डीएम की जो बोल सकते हैं जर्नी, मीन्स उसकी अवेकनिंग हो गई, या फिर उसके जो कर्मा क्लियर होना रहता है स्टार्ट, तो वो अब डीएम की लाइफ में भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो आपको इसमें कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हो रही है उसको उसके हाल पे छोड़ दीजिए। रिश्ते आ रहे हैं, शादी पक्की हो रही है, कोई भी आपको ज़बरदस्ती का लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो चीज़ें हो रही बस उसको होने दो, उसको एक्सेप्ट करो और सरेंडर करो डिवाइन पे कि हाँ, चीज़ें अगर हो रही है तो मेरे लिए ही कुछ अच्छा होगा। एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो रहा है जो साफ साफ दिख रहा है इस पिक में। और डीएम जो ये फर्स्ट चैनलिंग थी कि काफ़ी डीएफ और डीएम की शादी हो रही है, ठीक है। और जो मेरी सेकंड चैनलिंग हुई है इसी पिक को देख के, वो ये हुई है कि जो डीएम अपनी डीएफ को छोड़ के थर्ड पार्टी में गए, शादी किए हैं, तो अब उनको अपने कार्मिक की असलियत पता चल रही है। जो भी कार्मिक का जो रियल फेस होता है अब उनको दिख रहा है। तो उनको अब चीज़ें समझ आ रही है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक की है अपने डीएफ को छोड़ के कार्मिक को चूज़ करके। तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा, उनके जो इमोशन है, जो मतलब वो पागलों की तरह हो रहे हैं कि उसने कितनी बड़ी गलती की। अगर सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर वो पैसे के लिए शादी किए होंगे अपने कार्मिक से, तो वहाँ से भी उनको कुछ भी नहीं मिल रहा होगा। उनको अब पता चल रहा है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है, तो उनके हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिज़िकली लेवल पे डीएफ को भी वो चीज़ें देखने के लिए मिल रही है।
उनके राइट साइड में उनको पेन हो गया, उनके बॉडी के किसी भी साइड में, डीएफ के राइट साइड में पेन हो रहा होगा, तो ये आपके डीएम की एनर्जी है। तो इसमें अगर आपके डीएम कुछ पल के लिए आते भी हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की, उनसे क्वेश्चन करने की, अपना इमोशन दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बोल रहे हैं तो सुनिए और ज़्यादा उसमें रिएक्ट नहीं करना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तुमने मुझे छोड़ के गए, कुछ भी नहीं, क्योंकि अभी वो पूरी तरीके से अवेकन नहीं हुए हैं। वो थोड़ी सी एनर्जी आपके पास लेने आए हैं, तो उनको ज़्यादा इंटरटेन करने की कोशिश मत करो आप लोग, ठीक है। सेकेंड चैनलिंग ये थी। और थर्ड चैनलिंग है उनके लिए जिनका रीयूनियन होने वाला है। ये फुल मून के बाद जो डीएफ और डीएम दोनों सेम एक पैच में आने वाले हैं, जहाँ पे उनका रीयूनियन होगा। और सोल मर्जिंग भी बहुत सारी डीएफ का हो रहा है, तो उनको फील भी हो रहा होगा अपने आसपास अपने डीएम की सोल को। और क्या बोलते हैं, उनको ड्रीम में भी मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो सोल मर्जिंग को बताती है, तो वो चीज़ें आप देख सकते हो। मीन्स आपके बॉडी में हाफ आपके बॉडी में डीएम का फेस भी नज़र आ सकता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो एक सोल मर्जिंग को बताती है, वो चीज़ें आप ड्रीम में भी देख सकते हैं। और आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये 1 2 3 4 हो गया, और 111 हो गया, और 666 हो गया, 999 हो गया, ये सारे नंबर जो मास्टर नंबर होते हैं, वो नंबर आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप एक पूरे राइट पाथ में चल रहे हो। चीज़ें बहुत जो 1 2 3 4 नंबर होता है ना, जैसे 6 7 8 हो गया, 4 5 6 हो गया, मीन्स आप सही रास्ते पे चल रहे हो। तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत कुछ, ये जो फुल मून गया है अब आपकी लाइफ में बहुत कुछ लेके आने वाला है, आपका रीयूनियन लेके आने वाला है। आप लोग टाइम लाइन जंप कर रहे हो, मीन्स बहुत जल्दी जल्दी आपको लग रहा है कि टाइम जा रहा है। कुछ अगर मिनट गए तो आपको लग रहा है कुछ सेकंड में ही चीज़ें तुरंत बदल रही हैं, और एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्यारी है। और कहीं कहीं आप लोगों को ये फील भी हो पा रहा होगा, अपने डीएम की जो सोल है उसको आप फील कर पा रहे होंगे अपने आसपास। सडन से कुछ तो हो रहा होगा कि उनकी स्मेल आ जाना, कि कोई मुझे टच किया, या फिर ये सब चीज़ें नहीं भी हो रही होगी तो आप अपने अंदर ही वो चीज़ें फील कर रहे होंगे कि हाँ, मतलब मेरा डीएम मेरे ही अंदर है। ये थी मेरी थर्ड चैनलिंग। एक चैनलिंग और है उनके लिए जिसकी अभी न्यू अवेकनिंग हुई है डीएफ की, और उन्होंने अपना इनवर्क किया है अगर, तो अब उन पे भी चेंजेस, ये जो फुल मून गया है वो मतलब उनके लिए बहुत अच्छा रहा है। मीन्स वो जो हैवीनेस होती थी, पर्जिंग होती थी, वो चीज़ नहीं हुई इस बार। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि वो जो इतना जो सरफेस में होते थे उनके इशू, तो वो इस फुल मून में नहीं हुए हैं, और वो बहुत पीस की एनर्जी में हैं, और डीएम को अपने अंदर ही फील कर पा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपने 4 to 6 मंथ भी अपने ऊपर काम किया है और इस फुल मून में आप बैलेंस रहे हो, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो फुल मून था बहुत ज़्यादा पावरफुल था, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी थी। तो ये आप लोगों की ही वो मेहनत है जो आप लोगों ने किया है, इतना इनर वर्क करा है, हार्ड वर्क किया है। जो चीज़ें हो रही है, बस डीएफ मैं आप लोगों से बोलती हूँ उसको होने दीजिए, किसी भी चीज़ में रिएक्ट नहीं करना है। जो चीज़ें हो रही है, शादी हो रही है, कुछ भी अगर डीएम आ रहे हैं, और हाँ, कई डीएफ को ये भी चीज़ पता चल रही होगी कि उनके डीएम थर्ड पार्टी में हैं, जहाँ उनको पता नहीं होगा डीएम से बात होती थी नॉर्मली, लेकिन अब उनको पता चल रहा है कि मेरा डीएम अब थर्ड पार्टी में है। तो ये चीज़ें अगर हो रही है तो अब सेपरेशन का टाइम आ रहा है। वहाँ पे कुछ टाइम के लिए आप दोनों को अलग किया जा रहा है, जहाँ पे डीएफ अपनी हीलिंग करे और डीएम जो अपने कार्मिक के साथ जा रहे हैं, तो उनको भी सबक सिखाने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि मैंने इनर वर्क किया, अब ये चीज़ें क्या हो रही है, कि अब मुझे पता चल रहा है कि मेरा डीएम थर्ड पार्टी में ही है। क्योंकि ये जो जर्नी है ना, आप सोच भी नहीं सकते, ये मिस्ट्री बोल सकते हैं कि कब आप क्या सोच रहे हो, कब क्या चीज़ हो रही है, आपको कुछ भी नहीं पता है। लेकिन जो चीज़ें होना है वो आपके लिए ही अच्छी होगी। ऐसा कभी भी यूनिवर्स नहीं चाहेंगे कि आप अगर इतना हार्ड वर्क कर रहे हो तो उसका आपको रिज़ल्ट अच्छा ना मिले। तो अगर वो जा रहे हैं तो उनको
बाय करो कि कहीं नहीं जाओगे। जो भी आपको सबक सिखा रही है कार्मिक वो अच्छा ही है। मेरा काम आपकी कार्मिक कर रही है और मुझे अभी मेरी हीलिंग करनी है, इसलिए कुछ टाइम के लिए हम लोगों को सेपरेशन में डाला जा रहा है। और कई डीएफ को उनकी क्रिएटिविटी साइड, मतलब जो उनकी भी कोई भी क्रिएटिविटी हो सकती है, तो अब उनको जो बचपन से वो करने का सोचती थी, बट कहीं ना कहीं अपनी फैमिली की वजह से या फिर सोसाइटी की वजह से वो चीज़ दब गई थी। तो लेकिन अब वो चीज़ आ रही है, तो उनको रोकना नहीं है आपको। अगर कुछ भी मन कर रहा है आप लोगों को, कोई भी अगर टैरोट हो गया, कोई भी अगर हीलिंग हो गया, सीखने का मन कर रहा है तो उसको सीखिए, क्यों एज अ हीलर आप लोग किसी की हेल्प कर सकते हो। तो कोई भी अगर आपको लग रहा है कि मुझे ये चीज़ करना है, कोई इंट्यूशन आ रही है, तो उसको करना ही है। क्या पता इससे आपका एक सोल पर्पस निकले, ठीक है। छोटे छोटे सोल पर्पस से हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी चीज़ें आ रही है अपनी इंट्यूशन को सुनो, ना कि किसी पे डिपेंड रहना है आपको, किसी पे भी नहीं, मेरे पे भी नहीं, ठीक है। जितना आप खुद पे फोकस करोगे, खुद की इंट्यूशन को समझोगे, सुनोगे, उतनी ही आपकी सोल ग्रोथ होगी। अगर आप किसी पर भी डिपेंड रहोगे तो आपकी सोल ग्रोथ बहुत स्लो होगी। इसलिए चीज़ों को समझो और देखो कि क्या उसका मैसेज है, बस आगे चलते जाइए। तो ये थी आज की चैनलिंग। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।